यसू दा मैं दिल च वसा लिया, जग छड़ के यसू नू अपना लिया। यसू दा मैं दिल च वसा लिया, जग छड़ के यसू नू अपना लिया। प्यार यसू दा मैं दिल च वसा लिया, जग छड़ के यसू नू अपना लिया। प्यार यसू दा मैं दिल च वसा लिया, जग छड़ के यसू नू अपना लिया। दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया, दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया। दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया, नाल ला लिया। मैं जन्नतां च नचदा फिरा, मैं जन्नतां च नचदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च नचदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा। प्यार यसू दा मैं दिल च वसा लिया, जग छड़ के यसू नू अपना लिया। प्यार यसू दा मैं दिल च वसा लिया, जग छड़ के यसू नू अपना लिया। प्यार यसू दा मैं दिल च वसा लिया, जग छड़ के यसू नू अपना लिया। प्यार यसू दा मैं दिल च वसा लिया, जग छड़ के यसू नू अपना लिया। दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया, दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया, दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया, जदों दा यसू दे नाल नाल ला लिया। मैं जन्नतां च हसदा फिरा, हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, आनंद के साथ मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा। हाँ मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा, मैं जन्नतां च हसदा फिरा। ओदे सच्चे प्यार दियां गल्लां मैं सुनावांगा, ओदे सच्चे प्यार दियां गल्लां मैं, ओदियां मुहब्बतां दे गीत मैं गावांगा, ओदे सच्चे प्यार दियां गल्लां मैं सुनावांगा। ओदा कलमा मैं लबां च सजा लिया, सोचा फिक्रा तो पिछा मैं छुड़ा लिया, सोचा फिक्रा तो ओदा कलमा मैं लबां च सजा लिया, सोचा फिक्रा तो पिछा मैं छुड़ा लिया, सोचा फिक्रा तो पिछा मैं छुड़ा लिया। दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया, दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया, नाल ला लिया।
साथ बोलते हो। हाँ मैं जन्नतां च नचदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां, हाँ मैं जन्नतां च हसदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां, हसदा फिरां। मेरा रखवाला शाफी यीशु दा कलाम है, मेरा रखवाला शाफी यीशु दा कलाम है, मेरा रखवाला शाफी यीशु दा कलाम है। मेरिया दुआवां दा जवाब यीशु नाम है, मेरा रखवाला शाफी यीशु दा कलाम है, मेरा रखवाला शाफी यीशु दा कलाम है, मेरा रखवाला शाफी यीशु दा कलाम है। गोटा दिल च कलाम दा मिला लिया, पानी हंजुआं दा उत्ते छिड़का लिया, दा मिला लिया, गोटा दिल च कलाम दा मिला लिया, पानी हंजुआं दा उत्ते छिड़का लिया। हाँ दिल जदों दा यीशु दे नाल ला लिया, दिल जदों दा यीशु दे नाल ला लिया। आए बोलते हुए मैं जन्नतां च नचदा फिरां, मैं जन्नतां च नचदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां, हसदा फिरां, ओ मैं जन्नतां च नचदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां, ओ मैं जन्नतां च हसदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां। खुशी के साथ मैं जन्नतां च हसदा फिरां, मैं जन्नतां च हसदा फिरां, हो मैं जन्नतां च नचदा फिरां, फिरां। ओदियां मुहब्बतां दे गीत मैं गावांगा, ओदे सच्चे प्यार दियां गल्लां मैं सुणावांगा, ओदे सच्चे प्यार दियां गल्लां मैं सुणावांगा, ओदे सच्चे प्यार दियां गल्लां मैं सुणावांगा। ओदे प्यार गल्लां मैं सुणावांगा।
सच्चे प्यार दिया गल्लां मैं सुनावांगा ओदे सच्चे प्यार दिया ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ हाँ दिया मोहब्बतां दे गीत मैं गावांगा ओदे सच्चे प्यार दिया गल्लां मैं सुनावांगा ओदे सच्चे प्यार दिया ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ओदा कलमा मैं लबां च सजा लिया सोचा फिक्रा तो पिछा मैं छुड़ा लिया ਕਲਮਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੋਚਾ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ओदा कलमा मैं लबां च सजा लिया सोचा फिक्रा तो पिछा मैं छुड़ा लिया कलमा मेरा ਬੱਚ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੋਚਾ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ला लिया मैं जन्नत च हसदा फिरा आदम के साथ मैं जन्नत च हसदा फिरा हाँ मैं जन्नत च नचदा फिरा मैं जन्नत च नचदा फिरा मैं जन्नत च हसदा फिरा मैं जन्नत च हसदा फिरा मैं जन्नत च हसदा फिरा हाँ मैं जन्नत च हसदा फिरा 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 हो प्यारे यसू दा मैं दिल च वसा लिया जग छड़ के यसू नू अपना लिया हाँ प्यार यसू दा मैं दिल च वसा लिया जग छड़ के यसू नू अपना लिया हाँ दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया दिल जदों दा यसू दे नाल ला लिया मैं जन्नत च हसदा हाँ मैं जन्नत च हसदा फिरा 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 मैं जन्नत च हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की ब्लेस्ड प्रेयर के लिए। जितने लोग ऑनलाइन प्रे पिलर में जुड़े हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर आज एक जबरदस्त आत्मिक उन्नति करने वाले हैं, क्योंकि सच में कलीसिया ये प्रे पिलर हम सबकी उन्नति के लिए है। और वह लोग जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, जो लोग लगातार प्रे पिलर में जुड़कर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारा फेसबुक पर हर रोज 7:30 को जो प्रे पिलर चलता है, जो हमारा फेसबुक पर पेज है सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के नाम से, उस पेज पर लगातार प्रे पिलर चल रहा है।
और जितने लोग कंटिन्यू हर रोज इस प्रेयर में शामिल हो रहे हैं वे पॉजिटिव प्रार्थना को सीख रहे हैं। और हमने देखा बहुत सारे लोग प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। और जितने लोग इस समय जुड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, आज भी हम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। सो आइए हम सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे। ऑनलाइन यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाइए और धन्यवाद करो। सभी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, यहाँ पर बैठे, सब अपने मुंह को खोलो और हाथों को हिला हिला कर अपने यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो, जिसने हमें ये जीवन दिया, हमें सांसें दी। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। उसके बड़े प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को याद करते हुए उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। सब लोग अंगीकार करते जाओ अपने मुंह से, कहो परमेश्वर को, यस पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और परमेश्वर जो समय आपने हमें दिया है खुदावंदा, परमेश्वर ये समय हमारी जिंदगी में बड़े फलों को लेकर आ चुका है। परमेश्वर हम आपकी इच्छा में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया सब लोग धन्यवाद करो। जो ऑनलाइन जुड़े यहाँ पर बैठे, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, याद करेंगे उसकी दया को, उसकी मोहब्बत को जो उसने हमारे ऊपर की है। सब लोग कहो परमेश्वर को, यस पिता, हम तो पाप में थे, अंधकार में थे, आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया, हमें ज्योति बनाया। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यस पिता परमेश्वर, आपने हमें बुलाया उज्याले में। खुदा हम तो अंधकार में थे, नाशित जीवन में थे। आपकी बड़ी दया खुदावंद जो हमारे ऊपर हुई है, उस दया के लिए धन्यवाद हो, उस प्रेम के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावंद। हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बड़े उपकार के लिए, बड़े फजल के लिए, बड़ी दया के लिए। यस पिता परमेश्वर, जो दया खुदा आपकी हमारे ऊपर हुई है, आपका वचन कहता कि उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। यस खुदावंदा, जो आपका बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, हम इस अनुग्रह में बढ़ चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं। सब बोलो अपने मुंह से, कहो परमेश्वर को, यस पिता, आप हमको बढ़ा चुके हो, आप हमको बढ़ा चुके हो, आप हमको बढ़ा चुके हो। जिन लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता, जिनसे प्रार्थना नहीं होती, वह परमेश्वर के सामने हाथ उठाओ। आओ हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे, विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आप हमें प्रार्थनाओं में बढ़ा चुके हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता आपने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, आपका आत्मा मेरे अंदर है और खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी हेल्प कर चुका है, मेरी अगुवाई कर चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना करने में मेरी अगुवाई कर चुके हो, मेरी अगुवाई कर चुके हो, मेरी अगुवाई कर चुके हो, मेरी अगुवाई कर चुके हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आज मेरा मन प्रार्थना में बहुत ज्यादा लग चुका है, मेरा मन खुदा प्रार्थना करने में खुल चुका है, खुल चुका है। बोलो वे लोग, अंगीकार करो वे लोग जिनसे प्रार्थना नहीं होती, जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, वो बोलो अपने मुंह से, यस पिता परमेश्वर, आप हमें प्रार्थना करने वाला मन दे चुके हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो प्रार्थना करने में हमारी सहायता कर चुका है, हमारी सहायता कर चुका है, हमारी मदद कर चुका है। यस पिता परमेश्वर, हम पूरी तरह से खुदा आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, आत्मा से भरकर प्रभु प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। आपका रूह पाक प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई कर चुका है, हमारी हेल्प कर चुका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना करने के लिए मुझे अपने आत्मा का बल दे चुके हो, सामर्थ दे चुके हो। खुदावन खुदावन यीशु मसीह जी, आपके रूह पाक का बल मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है। प्रार्थना करने की सारी रुकावटें यीशु के नाम से खत्म हो चुकी हैं, यीशु के नाम से खत्म हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मैं कई घंटे प्रभु तेरे साथ बैठकर
तेरे साथ बैठकर प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। आप मेरे मन को पूरी तरह से खोल चुके हो परमेश्वर, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो खुदावंदा। यस पिता परमेश्वर, जब आप मेरे साथ हो पिता तो कोई रुकावट हमारे जीवन में काम कर ही नहीं सकती। यीशु मसीह के नाम से खुदा आपका आत्मा हमारी हेल्प कर चुका, हमारी अगुवाही कर चुका, हमारी अगुवाही कर चुका, हमारी प्रार्थना बढ़ चुकी है, हमारी प्रार्थना बढ़ चुकी है। बोलो बोलो यीशु के नाम से। यस प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। मेरा मन प्रार्थना में लग चुका है, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका है। हर रुकावट हट चुकी है, हर रुकावट हट चुकी है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु के जिंदा नाम से हमारा मन प्रार्थना में लग चुका है। प्रभु आप मेरे मन को प्रार्थना में लगा चुके हो, प्रार्थना में लगा चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए सामर्थी खुदा से, कहिए जीवते परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आज का टाइम खुदावन जो आपकी ओर से हमें मिला है पिता, इस समय के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते पिता। हम विश्वास करते खुदावन सचमुच पिता तेरा आत्मा इस समय की अगुवाही कर रहा है परमेश्वर, आपका आत्मा इस समय की अगुवाही कर रहा है। सब जन आत्मा में और भी ज्यादा बढ़ जाइए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर तेरी वो सामर्थ खुदावन जिसके द्वारा खुदावन यस पिता आप बड़े बड़े हालातों को दूर करते हो पिता, आपकी वो ही सामर्थ पिता मेरी लाइफ में उतर चुकी है। तो आइए सब जन हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जिनके घर में डिस्टर्बेंस चल रही है, जिनके परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है, वैर विरोध रहता है, आपस में आपके मेंबर्स की बनती नहीं है कलीसिया। तो आइए हम एक साथ मिलकर उन लोगों के लिए विश्वास करेंगे और खुदावन से कहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे और कहेंगे पिता से कि पिता परमेश्वर वो आपकी हजूरी में आ चुके, वो बदल चुके। तो आइए आप अपने मन में उनको रखिए और साथ साथ अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर हम इन मेंबर्स के लिए पिता तेरे सामने आते पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है अब्बा, तेरा वचन कहता है खुदा तू विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर सकता है पिता। तेरा स्पिरिचुअल लॉ बताता है पिता विश्वास ही की प्रार्थना फलों को प्रकट करती है पिता। आज मैं ईमान करता हूं पिता, मैं विश्वास करता हूं पिता, वो विश्वास पिता जिसकी आपके वचन में बात हुई है खुदावन। यस पिता परमेश्वर हम बिलीव करते खुदा ये लोग बदल चुके पिता, तेरी सामर्थ पिता इनके मनों में उतर चुकी है, इनके जीवनों में काम कर रही है पिता। तू मनों को बनाने वाला परमेश्वर है पिता। हर पाप की जुक्ति, हर रुकावट पिता इनके अंदर से आउट है पिता, आउट है यीशु नाम से। सब जन अपने मेंबर्स का नाम लेकर बोलो। अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे फादर, तुम्हारी मदर, तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य खुदा के वचन से आगे पीछे वो खुदा को नहीं जानता, तो आज तुम रखो उसके लिए और कहो खुदा से कि खुदावंद आपने मुझे चुना पिता, मुझे स्वर्गीय राज्य में लेकर आयो पिता परमेश्वर, और मेरा नाम जीवन की पोथी में दर्ज हो चुका है पिता। और पिता मैं चाहता हूं पिता ये रूहें भी बचाई जाए पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता कि अपने घर आने के लिए प्रार्थनाओं में जाना है पिता। तो यस पिता परमेश्वर मैं अपने परिवार के एक एक मेंबर को पिता तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे हाथों में देता हूँ पिता। ये बदल चुका है पिता, इसकी सोचें बदल चुकी है पिता, इसका मन बदल चुका है पिता, इसके काम पवित्र है पिता, ये आत्मा में बढ़ चुका है पिता, ये तेरी हजूरी में आ चुका है पिता, ये खींचा चला आ रहा है परमेश्वर, ये खींचा चला आ रहा है परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य से बदल चुकी है, तेरी पावर से लेकर आ चुके है पिता। हर पाप की गंदी जुक्ति रुकावट पिता आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है पिता परमेश्वर। ये तेरे आत्मा में बढ़ चुका है पिता, ये मुझसे भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज यदि तुम विश्वास करोगे, रखोगी खुदा के सामने, तो देखना एक दिन तुमसे भी ज्यादा वो मेंबर बढ़ जाएगा कलीसिया,
प्रार्थनाओं में बढ़ जाएगा, आत्मिक कामों में बढ़ जाएगा, गुड न्यूज में बढ़ जाएगा, मीटिंग को अटेंड करने में बढ़ जाएगा। कलीसिया कहो खुदावन से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता तू हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है पिता, जो हम बोलेंगे पिता वही क्रिएट हो जाएगा, वही उत्पन्न हो जाएगा। तो यस जीसस, आज मैं विश्वास करता पिता, आप मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा चुके हो। सभी वो लोग जो प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी बॉडी में एक अजीब सी जकड़न बनी रहती है, दर्दें होती है, रुकावट आती है, सोचे चलती है, नेगेटिव बातें आती है, 10 मिनट से ज्यादा वो बैठ ही नहीं सकते, उनका मन आगे पीछे रहता है। तो आइए कलीसिया मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी प्रेयर की लाइफ के लिए विश्वास कीजिए, क्योंकि खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि आत्मा में जीना सबसे बड़ा विषय है। तो हमें खुदा ने आत्मा के प्रबंध मिनिस्ट्री में चुना ताकि हम आत्मा में चल सके। तो आओ मेरे साथ मिलकर इस रुकावट को हटाओ और अपने मन के लिए विशेष प्रार्थना करो। कहो यहोवा से, कहो खुदा से, खुदावन मैं अपने मन को तेरे सामने रखती हूँ पिता, मेरा मन खुदा जो खुली किताब की तरह तेरे सामने पिता, ये बातें पिता जो मुझे रुकावट देती है, जो भी बातें तुम्हें रोकती है कलीसिया, जिन्हें केवल तुम जानते हो। अगर तुम्हारी बॉडी में थकावट आती है, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अगर तुम्हारा मन आगे पीछे रहता है, तुम्हें नींद आती है, तुम्हें उबासियां आती है, तो आज तुम रखो खुदा के सामने और कहो स्वर्गीय पिता से, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे मन में काम कर रहा है पिता, मैं शरीर से नहीं पिता, मैं आत्मा से प्रार्थना करने वाला बन चुका पिता, तेरा रूह मुझे चला रहा है पिता, तेरा आत्मा मुझे सामर्थ्य से भर चुका है पिता, तेरे आत्मा का फ्लो मेरे अंदर बढ़ता जाए पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, तेरा आत्मिक फ्लो मेरे अंदर बढ़ चुका है, 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 बढ़ चुका है। पवित्र आत्मा जी आपने ऐसा कर दिया है, पवित्र आत्मा जी आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो पिता। ये प्रार्थना की रुकावट पिता क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुकी है, क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुकी है पिता। हर एक जकड़न, हर एक रुकावट पिता परमेश्वर आपने हटा दी है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर मैं बिलीव करती हूँ खुदावन, ये मेरा ईमान है, ये मेरा विश्वास है पिता, तेरी सामर्थ से, तेरी पावर से पिता हर एक रुकावट क्रॉस के ऊपर खत्म है, हर रुकावट क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है। यस प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, मैं 6 घंटे 8 घंटे प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं। यस जीसस आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। यस पिता मेरा मन 24 घंटे आत्मा में लीन हो चुका है, मैं उठते बैठते आपसे बातें करती रहूं, ना मैं अकू ना थकू पिता परमेश्वर। यस पिता आपने मुझे ऐसी सामर्थ्य से भर दिया पिता, ऐसी बुद्धि दे दी है, समझ दे दी है पिता परमेश्वर। आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो, प्रार्थनाओं में बढ़ा चुके हो पिता, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ। यस जीसस आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। सब लोग और हया में आ जाइए, दलेरी में आ जाइए। वे लोग जिनके बच्चे अनाज्ञाकार है, जिनके अंदर बुद्धि की घटी है, कम बुद्धि है, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, आगे पीछे रहते हैं, वे हाथ उठाओ। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि कम है, जिनको कम बुद्धि है, कम समझ है, खुदा के सामने हाथ उठाकर धन्यवाद करो और कहो परमेश्वर को, यस पिता तू सामर्थी है, तू महान है परमेश्वर। आपका वचन कहता बुद्धि और ज्ञान तो तेरे पास है। यस पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा खुदा, आपने सुलेमान को ऐसी बुद्धि दी, ऐसी समझ दी कि परमेश्वर उसने तेरे राज्य को चलाया, तेरे बड़े बड़े सामर्थी कामों को किया। सच में पिता परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ परमेश्वर मेरे बच्चे के अंदर, मेरा बेटा मेरी बेटी पिता मैं इसको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, विश्वास करता हूँ इसके अंदर प्रभु आपके आत्मा की तेज बुद्धि आ चुकी है, तेज समझ आ चुकी है, तेज बुद्धि आ चुकी है, तेज समझ आ चुकी है। यस परमेश्वर सब कामों को करने की बुद्धि आपकी ओर से इससे मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। बोलो हाथ उठाकर, जिनके बच्चे अब नॉर्मल हैं,
जिनको किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं आती, चाहे बुद्धि कम है, हाथ उठाकर बोलो, बोलो यीशु के नाम से प्रभु आप इसके अंदर अपनी बुद्धि को, समझ को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी सामर्थ बड़ी है, तू महान है पिता, तू बड़े बड़े कामों को कर देने वाला है। हयाव से बोलो कलीसिया, जो लोग दलेरी से बोल रहे हैं, हयाव से बोल रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके बच्चों के जीवन में काम कर रही है। वे आप नॉर्मल बच्चे आपके विश्वास के द्वारा और उस सामर्थ के द्वारा जो इस मिनिस्ट्री में लगातार काम करती है, उस पावर के द्वारा आपके बच्चे, अब नॉर्मल बच्चे जिनके पास बुद्धि समझ कम थी, परमेश्वर ने ब्लेस कर चुका है। विश्वास से कहिए यस पिता, आप इसे बुद्धि के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। लगातार लगातार धन्यवाद करते जाइए। और जिन लोगों के अंदर प्रभु का वचन बैठता नहीं है, सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं आता, उस पर चल नहीं पाते, वो भूल जाते हैं, तो हाथ उठाकर धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को यस पिता परमेश्वर आप मेरे अंदर अपने आत्मा की बुद्धि समझ को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। परमेश्वर जो आप अपने दास के द्वारा हमें अपना ज्ञान सिखाते हो, हमें अपना वचन सिखाते हो, यस परमेश्वर तेरे दास के द्वारा सिखाया ज्ञान पिता हमारे अंदर बैठ चुका है, बैठ चुका है, बैठ चुका है, बैठ चुका है। आपके ज्ञान की एक एक बात प्रभु मेरी समझ में बैठ चुकी है, मेरी बुद्धि में बैठ चुकी है। यस परमेश्वर आप मुझे अपनी आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। यस प्रभु आपके वचन में लिखा है जिसके अंदर बुद्धि की घटी है वह मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उसे बुद्धि से परिपूर्ण कर दूंगा। तो अंगीकार करो कलीसिया, बोलो प्रभु के सामने यस परमेश्वर, जैसे आपने खुदावंदा सुलेमान को बुद्धि दी, अपने दास को तेज बुद्धि समझ दी पिता, आज मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदा मेरे अंदर प्रभु वे आत्मा की बुद्धि, वे आत्मा की समझ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस प्रभु मेरे अंदर आपकी समझ बढ़ चुकी है, आपकी बुद्धि बढ़ चुकी है, सब कामों को करने वाली समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। आइए कलीसिया हम कुछ समय के लिए कल की संगति के लिए प्रार्थना करेंगे। कल जो मीटिंग होने जा रही है, पावरफुल ब्लेस्ड मीटिंग, जिसमें परमेश्वर अपने दास को बड़ी सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल करेंगे। आइए सब हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे और कहेंगे पिता को यस परमेश्वर कल खुदावंदा तेरा आत्मा परमेश्वर हमारे साथ बात कर चुका है। यस परमेश्वर कल मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जो बातें मुझे डिस्टर्ब करती हैं, जो बातें परमेश्वर मुझे चिंता देती हैं, जो बातें मुझे परेशान करती हैं, यस परमेश्वर कल तेरे दास के मुख से परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे साथ बात कर चुका है और मेरी सारी कंफ्यूजन आउट हो जाएगी। यस परमेश्वर आप ऐसा कर चुके खुदा, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। कल अपने दास के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को प्रकट कर चुके हो। कल हम तेरी बड़ी पावर को देख चुके पिता परमेश्वर। जो भी रुकावटें थी पिता, हमारा विश्वास है आपके दास जब कल हमारे लिए मास प्रेयर करेंगे तो मास प्रेयर में पिता मेरी सारी रुकावटें आउट हो जाएंगी। यस खुदा हम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाएंगे। कल मेरी गवाही का दिन है, कल मेरे छुटकारे का दिन है, मेरी ब्लेसिंग का दिन है। यस परमेश्वर जो आपके दास प्रभु आपके सामने घुटने लगाकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, वो प्रार्थनाएं पिता मेरी जिंदगी में फल लेकर आ चुकी है, रिजल्ट लेकर आ चुकी है। सब 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 धन्यवाद करते जाइए कलीसिया। जो कुछ आप हयाव से विश्वास से परमेश्वर के सामने रख रहे हो, हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा है परमेश्वर। सब लोग धन्यवाद करते जाइए कलीसिया। अब कुछ समय के लिए हम उन प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे जो प्रभु के दास इस भवन में घुटने लगाकर हमारे लिए करते हैं।
प्रभु के दास, प्रभु की दासी जो हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आइए हम सब लोग मिलकर कुछ समय के लिए उन प्रार्थनाओं को अपने लिए, अपने परिवारों के लिए रिसीव करेंगे, क्योंकि उन प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। सब लोग हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने आओ, हम सब मिलकर अंगीकार करेंगे। यहोवा के सामने हाथ उठाइए और कहिए प्रभु को, यस पिता, जो तेरे पवित्र भवन में खुदा तेरे दास दासी के द्वारा खुदा हमारे लिए हर रोज प्रार्थनाएं हो रही हैं परमेश्वर, वो प्रार्थनाएं खुदा मेरे जीवन में काम कर चुकी हैं। उन प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी लाइफ ब्लेस हो चुकी है। वो प्रार्थनाएं प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, मेरी लाइफ में काम कर चुकी है, मेरी लाइफ में काम कर चुकी है। यस खुदावंदा, तेरे दास दासी की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी लाइफ की हर एक रुकावट आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस खुदाबंदा, मैं, मेरा परिवार, हम बहुत सारा बढ़ चुके हैं, हम बहुत सारा बढ़ चुके हैं, हम बहुत सारा बढ़ चुके हैं, हम बहुत सारा बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आपके दास दासी की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका है, बड़ा चेंज आ चुका है, बड़ा बदलाव आ चुका है, बड़ा चेंज आ चुका है। यस खुदावंदा, आपके दास दासी की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरी लाइफ ब्लेस हो चुकी है, मेरी लाइफ ब्लेस हो चुकी है। धन्यवाद खुदा, जो आपके दास दासी प्रभु हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं पिता। वो एक एक वचन, प्रार्थना में बोला जाने वाला एक एक शब्द पिता हमारी जिंदगी में काम कर चुका, हमारी जिंदगी में काम कर चुका, हमारी जिंदगी में काम कर चुका। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थना हमारी जिंदगी में फल लेकर आ चुकी है, फल लेकर आ चुकी है, फल लेकर आ चुकी है, फल लेकर आ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है। प्लीज सब लोग धन्यवाद करते जाइए। अब वे लोग हाथ उठाइए जिनके जीवन में नशा है, चाहे आपके जीवन में है, चाहे आपके परिवार के किसी मेंबर के जीवन में है, किसी भी प्रकार का नशा है। आप तंबाकू लगाते हो, आप किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करते हो, इंजेक्शन लगाते हो, कुछ भी नशा कर रहे हो, किसी भी प्रकार की जो नशीली वस्तु का आप सेवन करते हो, कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप खुद करते हो, चाहे आपके परिवार का कोई मेंबर करता है, जिनके मेंबर्स करते अपने परिवार के मेंबरों के लिए हाथ उठाओ, और जो खुद करते वो खुद के लिए हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर को, यस परमेश्वर तू महान है खुदा। तेरे वचन में लिखा परमेश्वर मनुष्य तेरे हाथों की रचना है, हम प्राणी परमेश्वर तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर। और खुदावंदा, तेरा वचन कहता है मनुष्य की देह तेरा मंदिर है, तेरा घर है। यस खुदावंदा, मैं परमेश्वर इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, जो कोई भी आपका मेंबर नशा करता है उसके लिए विश्वास कीजिए। अगर आपके घर से कोई भी नशा नहीं करता, तो अगर आपके आसपास कोई नशा करता है तो बिलीव कीजिए उसके लिए। हाथ उठाकर कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार का नशा इसके जीवन से आउट है, आउट है, आउट है। यस परमेश्वर, आप इसके मन को बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो। विश्वास से बोलिए, क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। प्रभु के दास के द्वारा हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना, देखा, कितने नशा करने वाले लोगों के जीवन बदल चुके हैं, जिन्होंने बड़े विश्वास से यहोवा के सामने घुटने लगाए, लगातार अपनी प्रार्थनाओं को रखा। तो परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहो, यस पिता परमेश्वर, मैंने इतने तेरे बड़े बड़े कामों को सुना पिता, आपने कितने नशा करने वाले लोगों के जीवनों को बदल दिया पिता। जैसे परमेश्वर तेरी पावर ने पिता इतने लोगों को छुआ है, उनके मनों को बदला पिता। मैं उन गवाहियों को पिता रिसीव करता हूं पिता, तेरी पावर को याद करता हूं खुदावंदा। मेरे घर का, मेरे परिवार का ये मेंबर पिता जो सच में खुदावंदा, अगर मैं शरीर की आंखों से देखूं तो ये नशा करता है, लेकिन खुदा आज मैं तेरे आत्मा पर भरोसा करता, विश्वास करता, इसके जीवन से हर प्रकार का नशा आउट है, आउट है, आउट है। यस प्रभु,
आप इसके मन को पूरी तरह से बदल चुके हो, इसकी सोचों को पूरी तरह से बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो। हर प्रकार का नशा हमारे घर से, परिवार से, मेरे परिवार के इस मेंबर से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस परमेश्वर, आपके वचन में लिखा खुदावंदा, आपने कहा यदि तुम विश्वास के साथ पहाड़ से भी कहोगे उखड़ और समंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करोगे, तो आपके कहने से पहाड़ भी उखड़ जाएगा। यस खुदा, उसी अधिकार से, विश्वास से मैं कमांड करता हूं, ये नशे की गंदी आत्मा आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। हर प्रकार का नशा मेरे परिवार के इस मेंबर से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। यस खुदा, आप इसके मन को बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके। यस पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य ऐसा हो चुका है, आपकी सामर्थ्य ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। लिसा धन्यवाद करते जाइए। और वे लोग जिनके परिवार के मेंबर अनाज्ञाकारी में हैं, आपकी बात को अनसुना करते हैं, प्रभु की इच्छा से बाहर चलते हैं, कुछ भी आगे पीछे चल रहा, तो परमेश्वर के सामने जाइए, कहो प्रभु को, यस पिता, तू मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है खुदा। ये हालात प्रभु मेरे घर से, मेरे परिवार के इस मेंबर से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। यस प्रभु, तू मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है खुदावंद। मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करती परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरी पावर मेरे परिवार के इस मेंबर को टोटली चेंज कर चुकी है, बदल चुकी है। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। तेरी सामर्थ से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है। सब 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 हयाव से, दलेरी से, जो जो आप चाहते हो उन बातों को रखो परमेश्वर के सामने, विश्वास करो ऐसे अंदर से कि आज मेरी बात मेरे खुदा के साथ हो रही है, वो हमारे बीच में मौजूद है, उस पर ईमान कीजिए, धन्यवाद कीजिए। जो जो आप चाहते हो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो सारी बातें परमेश्वर के सामने रखो, क्योंकि वह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, क्योंकि वह हमारे बीच में मौजूद है। उसका वचन कहता, यहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद हो जाता हूँ। परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए हयाव से, विश्वास से अंगीकार करो जो जो आप चाहते हो। कलीसिया, अगर आप में से, चाहे आपके घर का कोई मेंबर किसी भी रोग में है, बीमारी में है, कोई हालात चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो परमेश्वर के सामने हाथ उठाओ, धन्यवाद करो, और जहां कहीं आपका रोग है, बीमारी है, वहां हाथ रखो और विश्वास करो, यीशु मसीह की मार खाने से, कोड़े खाने से ये बीमारी आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। हया से बोलो, क्योंकि बाइबल में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए जन्म लिया, हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, दुखों को सहा, ताकि हम चंगे हो जाएं, ताकि हम आजाद हो जाएं। इसलिए पूरी दलेरी से, हया से, विश्वास से अपने हालात के लिए पिता के सामने जाओ और बोलो, प्रभु ये हालात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, आपने मेरे सारे हालातों को, रोगों को, बीमारियों को जड़ से ही आउट कर दिया है, आउट कर दिया है, खत्म कर दिया है। यस खुदा, तेरे कोड़ों की मार से यह बीमारी, यह हालात आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। यस प्रभु, मैं आपकी मार खाने से, आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। यह बीमारी का मेरे जिस्म पर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यस खुदा, मैं आपकी मार खाने से, आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। कलीसिया, बिलीव करो, चाहे आपकी आंखों में बीमारी है, कानों में रोग है, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनीज में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में रोग लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको रोग है, बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, नेगेटिविटी का प्रभाव है, गंदे सपने आते हैं, दब्बे पड़ते हैं, तो हाथ उठाकर इसके सामने जाओ, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरे दास के द्वारा मैंने सीख लिया है, हालात कुछ भी नहीं है, तेरी सामर्थ बड़ी है,
तेरी ताकत बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है, तेरी वही पावर पिता जो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकती है, जो परमेश्वर सच में खुदावंदा तेरे दास के द्वारा बड़े बड़े कामों को प्रकट कर सकती है, वही तेरी सामर्थ को मैं याद करता हूं, मैं याद करती हूं पिता, वो तेरी पावर पिता आज मेरे इस रोग पर, हालात पर उतर चुकी है। और ये प्रॉब्लम, ये रोग, ये बीमारी, ये हालात मेरी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरा वचन कहता आजादी के लिए यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया। यस प्रभु, मैं आजाद हूं, 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 मैं आजाद हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुकी हूं। बोलो बोलो कलीसिया, अगर आप किसी भी हालात से पीड़ित हो, किसी रोग से पीड़ित हो, बीमारी से पीड़ित हो, हया से बोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये हालात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे दास के द्वारा सीख लिया है, आपने मेरे सारे हालातों को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है। यस पिता, ये रोग, ये बीमारी क्रॉस के ऊपर खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, आपका वचन कहता आप हमारे लिए क्रॉस पर मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपके जी उठने की सामर्थ इस हालात पर काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। आपके जी उठने की पावर मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता कि अपनी सारी चिंता खुदावन के ऊपर डाल दो। उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारी फिक्र है। वो परमेश्वर जो माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है। कलीसिया, अगर तुम्हें बिजनेस की चिंता है, अगर तुम्हें अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, तुम्हें किसी भी बात की चिंता क्यों नहीं है, वो सारे मैटर्स आज खुदावन के हाथों में सौंप दो और हमारे साथ मिलकर विश्वास करो, अंगीकार करो और कहो खुदा से कि खुदावन यस पिता परमेश्वर तो अपना वचन भेज कर पिता अपने लोगों से बात करता है पिता परमेश्वर। तो सचमुच खुदावन ये प्रेयर पिलर जो मेरी उन्नति का कारण है पिता, मेरे आगे बढ़ने का कारण है पिता परमेश्वर, मैं बढ़ सकूं पिता, इसीलिए पिता आपने अपने दास के आत्मा में डाला पिता। तो मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन। यस पिता, आज मैं विश्वास करता हूं अपने इस मैटर के लिए। अगर तुम्हें बेबी चाहिए, वीजा चाहिए, बिजनेस चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी क्यों नहीं चाहिए, तो यदि तुम इस बात के लिए खुदा के सामने जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारी बात को सुनेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें आंसर दूंगा और वो सारी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो कलीसिया, आज अपने मन की हर बात को खुदा के सामने रखो, चाहे तुम किसी भी बात से डिस्टर्ब क्यों नहीं हो, हर एक बात को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और कहो खुदा से कि खुदावन तू मेरे मन से बड़ा है पिता, तू मेरे मन में चलने वाली हर बात को दूरी से जान लेता है पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है पिता। तो यस पिता परमेश्वर, तू वो खुदा है पिता जो विश्वास के द्वारा समंदरों को 2 भाग कर देता है। तू वो परमेश्वर है जो विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग से मन्ना देता है। तो पिता, आज मैं विश्वास करता हूं अपने इस बात के लिए पिता, अपने इस मैटर के लिए, अपने इस मैटर का नाम लेकर कलीसिया बात करो खुदा से, कहो खुदा से खुदावंद इस बात के लिए मैं तेरे सामने आता हूं पिता। मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर, तू मुझे गाइड कर चुका है पिता, तू मुझे समझ बुद्धि दे चुका है पिता, तेरा आत्मा मुझे चला चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, हर डिस्टर्बेंस क्रॉस के ऊपर खत्म है। तेरे कलाम में लिखा है अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो पिता परमेश्वर, मेरी समझ से बढ़कर हो पिता,
जिस जगह मेरी सोच खत्म होती है पिता, आपकी शुरू हो जाती है पिता परमेश्वर। मेरी सोच तो बहुत छोटी है पिता, तेरे प्लान जो मेरे लिए पिता वो बड़े हैं पिता, तेरी योजनाएं बड़ी है पिता। तो यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता पिता, आपने मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल दिया है, आपने मेरे मार्गों को सीधा कर दिया पिता। मुझे चौड़े स्थानों पर पहुंचा चुके पिता। यस खुदावन, आप मेरे पांव को ठोकर लगने से बचा चुके पिता। तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है, तेरा आत्मा मुझे समझ और बुद्धि दे चुका है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सभी जन कलीसिया और भी ज्यादा अपने विश्वास को तेज कीजिए, है आपको तेज कीजिए। जिस तरह से पतरस ने अपने विश्वास को तेज किया जब उसके सामने तबीता थी, जब तबीता जो सो चुकी थी, मसीह में सो गई थी, लेकिन किस तरह से उसके अंदर विश्वास का लेवल बढ़ा हुआ था। और जैसे ही उसने सबसे पहले उसकी बॉडी की और उसने बैक की और दीवार की और उसने फेस किया और सबसे पहले उसने परमेश्वर से बात की और हयात से भरकर जैसे ही उसे हुक्म दिया, जैसे उस हालात को, उस शव को, उस बॉडी को, डेड बॉडी को बोला कि चल उठ, तो उसी घड़ी सामर्थ प्रकट हो गई कलीसिया। तो इसी तरह से खुदावन हमें भी कहते हैं कि हयाब में बढ़ जाओ, दलेरी में बढ़ जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर आत्मिक हयाब होगा तो तभी तुम बड़े कामों को देख सकते हो, तभी तुम बड़े हालातों के ऊपर फतेह पा सकते हो कलीसिया। तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मिक हयाब मांगो, दलेरी मांगो, कहो खुदा से, खुदावन यस पिता, हर तरह का आलस पिता, हर तरह की मादगी, हर तरह की जकड़न, हर तरह की रुकावट मेरे अंदर से आउट है पिता, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। और कहो खुदा से, खुदा तेरी आत्मिक दलेरी पिता, तेरा आत्मिक हयाब मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। अगर तुम्हें किडनीज की प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, तुम्हारा लीवर डैमेज है, या तुम चल नहीं पाते, तुम वॉकर के सहारे से चलते हो, तो आज अपनी बॉडी के उस पार्ट के ऊपर जो डैमेज था, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से जैसे तुम प्रैक्टिकल करोगे और तुम सामर्थ को देखोगे कलीसिया, वो सामर्थ जिसकी बातें हम देखते हैं, जिसकी बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिस सामर्थ को हम अपनी आंखों से सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में देखते हैं, कि इस तरह से प्रभु के दास जब लोगों को गाइड करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो लोग आत्मिक प्रैक्टिकल में बढ़ जाते कलीसिया। तुम भी अपने उन पार्ट्स के ऊपर, बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर हाथ रखो और कहो खुदा से, खुदावन यस पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इसमें काम कर रहा है। यस पवित्र आत्मा जी, आपने मेरे अंदर काम कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। यस प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, आपने इस हालात को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है। अब मेरी किडनी नहीं है, अब मेरा लीवर नया है। जो अभी तुम्हारा पार्ट, बॉडी पार्ट तुम्हें लग रहा है आगे पीछे, उसका नाम लेकर कहो कलीसिया, आत्मा में तेज तेज अंगीकार करो, हयाम में बढ़ जाओ, दलेरी में बढ़ जाओ और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, आपने पिता मेरी टांगों को न्याय बना दिया पिता, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल है। यस प्रभु यीशु मसीह, ये हालात क्रॉस के ऊपर खत्म है, ये बीमारी खत्म है, ये रोग खत्म है, ये अंग नए बन चुके, ये अंग नए बन चुके, ये अंग नए बन चुके, ये अंग नए बन चुके। यस प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, आपने जिल्लत सही ताकि मैं आजाद हो जाऊं। तो यस प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे नरोया कर दिया है, गुड हेल्थ से ब्लेस कर दिया है, अब मैं चंगी हो चुकी हूँ, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि कलाम में लिखा है कलीसिया, वचन कहता है परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो अनंत जीवन पाए और वह ब्लेस हो जाए। तो यस कलीसिया, इसीलिए जितने लोग विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होते, वो शर्मित नहीं होते, वो नया नया बल पाते, वो बड़ी गवाहियों से आते। तो तुम कहो खुदा से, तुम कहो परमेश्वर से, पिता तेरे आत्मा का बल यीशु नाम से मेरे अंदर बढ़ चुका है, तेरे आत्मा का बल, तेरे आत्मा का जोर यीशु नाम से मेरे अंदर बढ़ चुका है। प्रभु आप ऐसा कर चुके पिता, यस खुदा, जो तेरे दास के अंदर आत्मा के झरने बहते, आत्मिक फ्लो के झरने बहते पिता, वो तेरा आत्मा का फ्लो मेरे अंदर बह रहा है पिता, मेरे अंदर से बह रहा है पिता, मेरे रोम रोम में काम कर रहा है पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब चन आत्मा में और भी ज्यादा अलर्ट हो जाओ कलीसिया, क्योंकि प्रभु के दास हमें लगातार उस सामर्थ के बारे में बताते हैं, जो सामर्थ सुखपाल राम निश्चय में काम करती है, वो स्वर्गीय पावर जो परमेश्वर के दास के शब्दों के द्वारा काम करती है। और कल की मीटिंग में तुम उस सामर्थ को देखोगे और तुम्हारे मेंबर्स बदलेंगे, तुम्हारे लोग बदल जाएंगे कलीसिया। तो आइए अभी से हम अपने मन की तैयारी करेंगे और कहेंगे अब्बा से, कहेंगे परमेश्वर से, पिता कल तेरा रूह मुझसे बात कर चुका है पिता, तेरा आत्मा मुझसे बात कर चुका है पिता। जब तेरे दास आत्मा से भरकर आएंगे पिता, तो मैं सेम नहीं रहूंगा पिता, तेरा आत्मा मुझे उभारेगा और सचमुच मेरी गवाहियां बनेगी पिता। कल की मास प्रेयर जो मेरे लिए होगी पिता, यस पिता परमेश्वर, उस मास प्रेयर में खुदावन मेरी शिफा होगी, मेरा छुटकारा होगा। तो यस कलीसिया, अभी से तेज जिन मैटर्स को तुम चाहते हो सॉल्व हो, जो चंगाई तुम लेना चाहते हो, उस चंगाई के लिए अभी से विश्वास करो, अभी से बन जाओ खुदावन के साथ और कहो खुदा से, खुदावन मैं विश्वास करता हूं, तेरे कलाम में लिखा है पिता, विश्वास से ही हम धर्मी गिने जाते हैं, विश्वास से ही तेरी धार्मिकता को किया जाता है पिता। तो यस पिता, मैं विश्वास करती हूँ पिता, कल का दिन मेरे लिए बेहद खास है, कल का दिन मेरे लिए यस पिता परमेश्वर बेहद स्पेशल है पिता, क्योंकि तेरा आत्मा मुझसे बात करेगा, तेरा आत्मा मुझे डायरेक्शन देगा पिता। यस पिता, तो अपना वचन भेजकर अपने लोगों से बात करता है, अपनी प्रजा से बात करता है पिता। जिस तरह से तू मूसा का मुख बन जाता था पिता, कल तुम मेरे लिए खुदावंद अपने दास का मुख बनकर मुझसे बात करेगा पिता। यस पिता परमेश्वर, कल तेरा वचन पिता मेरे मन को नया बनाएगा, मेरी सोचों को नया कर देगा पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता, पुरानी बातें बीत चुकी है, अब सब कुछ नया हो चुका है, हम नई सृष्टि है। तो इसका मतलब है कलीसिया कि हमें आत्मा में बढ़ना है, हमारी सोचों का नया बनना, हमारे मन का नया बनना। कल जब तुम कलाम को लोगे, सरमन को लोगे, तो तुम आत्मा में बढ़ जाओगे, तुम्हारी सोचें नहीं बन जाएंगी, तुम्हारे विचार पाक साफ बन जाएंगे। कहो खुदावन से कि पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं पिता, कल का कलाम लेते पिता मैं ब्लेस हो जाऊंगा पिता, हर रुकावट आउट हो जाएगी पिता, हर पाप की जुगती आउट हो जाएगी पिता, तेरी सामर्थ पिता मुझे ब्लेस करेगी पिता, मेरे मन को नया बना देगी पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करता पिता, तेरा आत्मा मुझे उभार चुका है, तेरा आत्मा मुझे उभार चुका है पिता। यस खुदावन, जैसे कलीसिया जैसी प्रभु के वचन में लिखा है, खुदावन कहते हैं कि जैसे एक जब किसान खेत में बीज डालने को निकलता है, तो सबसे पहले वो अपनी भूमि को तैयार करता है, अपने खेत की तैयारी करता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने मन की भूमि की तैयारी करनी है, ताकि कल का वचन जब हमारी लाइफ में आए तो हमारे जीवन में बड़े फल प्रकट हो। तो अभी से खुदावन के सामने जाओ और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, यस खुदावन मैं बिलीव करता हूं पिता, यस खुदावन यीशु के नाम से कल की हजूरी पिता मुझे बदल चुके पिता, तेरी प्रेजेंस पिता टोटली मुझे अंदर से चेंज कर चुके पिता। यस पिता, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को पिता, यस पिता परमेश्वर बदल चुके पिता, कल की हजूरी पिता मुझे चेंज कर चुके, मुझे चंगा कर चुके पिता, मुझे आत्मा में बलवंत कर चुके, मुझे प्रेयर लाइफ के साथ ब्लेस कर चुके, मुझे आत्मिक फलों के साथ ब्लेस कर चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते, क्योंकि कलाम में लिखा है कलीसिया, जब भी हम परमेश्वर से कुछ मांगते, हम ईमान करते,
तो वो हमारे लिए प्रकट कर देता है। तो आज जो आपने मांगा, यदि तुम्हारा विश्वास है तो सचमुच तुम्हारे जीवन में कल की मीटिंग के द्वारा प्रकट हो जाएगा। कलीसिया वो सामर्थी है, वो महान है, वो तुम्हारे बोलने से, सोचने से, समझने से कहीं अधिक करने की ताकत रखता है। उसने कहा मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, जो अपना वचन देकर मुकर जाऊं। उसके वायदे सच्चे हैं, उसकी योजनाएं बड़ी है, वो तुमसे प्रेम करता है। उसने कहा दूध पीते बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, मैं अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ता। वो तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर, वो तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर, जिसके कलाम में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। कल वो अपने दास के शब्दों के द्वारा, अपने दास के द्वारा तुम्हें छूकर चंगा करेगा, तुम्हें आसाद करेगा, तुम्हें ब्लेस कर देगा। कलीसिया तो सच्चन और भी ज्यादा अपने मुंह से तेज तेज अंगीकार कीजिए और कहिए प्रभु से कि प्रभु परमेश्वर सचमुच पिता, हम बिलीव करते पिता परमेश्वर कि हमारी प्रार्थनाएं बढ़ चुके पिता, हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके, हम हॉलीनेस में बढ़ चुके, हर तरह का पाप और बुराई पिता क्रॉस के ऊपर आपने खत्म कर दिया पिता। सारी लालसाएं पिता, पाप की गंदी अभिलाषाएं पिता आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिए पिता। अब हम आत्मिक है पिता और तेरे रूह से चल रहे पिता, तुम्हें प्रसन्न कर रहे पिता। आपने ऐसा कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की ब्लेस्ड प्रेयर के लिए। और कलीसिया हम सब ने जो कुछ भी प्रार्थनाओं में मांगा वह सब पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रभु के दास भी इस समय हमारे लिए जो प्रेयर कर रहे थे वो प्रेयर की सामर्थ भी हमारी जिंदगियों में काम कर चुकी है। और कल जो प्रभु भोज की पावरफुल मीटिंग है, कल जैसे प्रभु के दास के द्वारा हम सबके लिए एक आज्ञा है, वर्ड है कि प्रभु भोज की मीटिंग में हम सब ने वाइट कपड़े डालने हैं। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये एक आज्ञा है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा जो भी खुदा के दास के द्वारा हमें वचन मिलता है तो वह वचन हमारी उन्नति के लिए होता है, हमारे लाभ के लिए होता है। प्रभु के दास के द्वारा जो परमेश्वर हमारे लिए आज्ञाएं देता है उनको पूरा करने में हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारी आशीषें हैं। सो कल आप सबने वाइट कपड़े डालकर आना है और कल की मीटिंग 10 बजे शुरू हो जाएगी। आपको 10 बजे से पहले पहले आकर बैठना है। ये परमेश्वर की हजूरी का आदर है। जितने लोग उसकी हजूरी को आदर देते हैं वे लगातार बढ़ते जाते हैं, ब्लेस होते जाते हैं। सो खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। सो मिलते हैं हम सुबह मॉर्निंग की मीटिंग में, प्रभु भोज की मीटिंग में, जिसमें परमेश्वर अपने दास को बलपूर्वक इस्तेमाल करने वाले हैं। कितने लोगों का बिलीव है? जो लोग ऐसा ईमान करते हैं वो कल अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर मास प्रेयर के दौरान ही अपने दास को ऐसी सामर्थ्य से इस्तेमाल करेंगे कि उनके मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड विश्वास करने वालों के जीवन में बड़े बल के साथ ठहरेगा और हर प्रकार के रोग बीमारियां जड़ से टूट जाएंगे। आप इंस्टेंट गवाहियों के साथ खड़े हो जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल की पावरफुल मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।